हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन से बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट 2। अगर इसका आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर सकते हो या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैब ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिबन। तो रिबन बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है यहाँ पे। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? फाइल, इंसर्ट, लेआउट, मेलिंग, टूल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिबन में प्रेजेंट नहीं होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज टूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल आपका जो है टैब होता है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो ये सारे आपके क्या है? टैब्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ऑल द टैब्स दैट इज होम टैब, इंसर्ट टैब एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन MS पावरपॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिबन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिबन। ठीक है, यहाँ पे हमने MS पावरपॉइंट में पूछा है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से टैब्स अवेलेबल हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिकॉर्ड्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। तो हम वर्ड में जब भी आप वर्ड पे काम करते होंगे तो आपने देखा होगा जो आपका टेक्स्ट है वो कहीं यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मार्जिन सेट होते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डिफॉल्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन क्या होता है वर्ड 2003 के डॉक्यूमेंट में, क्या हुआ करता था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.25 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मार्जिन 2003 के जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन थे उसमें लेफ्ट और राइट का आपका होता था 1.25 इंचेस, वेयर टॉप और बॉटम का आपका होता था 1 इंचेस। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। तो जब भी आप कोई कैरेक्टर लिखते हो तो मैक्सिमम उसमें क्या साइज आप रख सकते हो? तो ज्यादातर बच्चे जो है आंसर करेंगे 72, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज ड्रॉप डाउन पे जब भी हम ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम साइज 72 दिखाएगा, बट मैनुअली आप इसे सेट कर सकते हो और ये मैक्सिमम साइज हो सकता है आपका 1638 का। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इमेज देख सकते हो, मैंने ट्राई किया था इससे ज्यादा साइज रखने का, तो यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+J इज यूज फॉर। तो जो आपका शॉर्टकट की है Ctrl+J, ये हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलाइन, जस्टिफाई। J फॉर जस्टिफाई। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट करना होगा तो यहीं पे Ctrl+L हो जाएगा, अगर राइट करना होगा Ctrl+R हो जाएगा, और सेंटर करना होगा तो Ctrl+C। नहीं, Ctrl+C नहीं होता है, Ctrl+E होता है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, बहुत बच्चे कर देते हैं। तो L होता है लेफ्ट के लिए, R होता है आपका राइट के लिए, E होता है सेंटर के लिए। ठीक है, Now next question is, view the document as it would look as a web page is dash। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आउटलाइन, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग या फिर पेज लेआउट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे हम कहते हैं वेब लेआउट। ठीक है, जो आपका वेब पेज की तरह लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेब लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश फीचर इन वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट्स द सर्टेन स्पेलिंग, टाइपिंग एंड कैपिटलाइजेशन और ग्रामर एरर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये सारे ही ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है? स्पेलिंग, टाइपिंग एंड कैपिटलाइजेशन या फिर ग्रामर एरर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑटो करेक्ट, जो हम फोन में भी यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Ctrl+डाउन एरो इज यूज्ड टू। तो Ctrl+डाउन एरो हम इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मूव कर देता है कर्सर को 1 पैराग्राफ डाउन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हमें मूव करना हो कर्सर को 1 पेज डाउन तो यहाँ पे हम क्या कमांड यूज करेंगे? CTRL+ पेज डाउन। ठीक है, और अगर हमें कर्सर को 1 वर्ड लेफ्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा? CTRL+ आपका हो जाएगा लेफ्ट एरो। क्या हो जाएगा? लेफ्ट एरो। और सिमिलरली फॉर द राइट एरो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन के अंडर नहीं आता है? नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ऑड पेज, इवन पेज, नन ऑफ दीज।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेज प्रीवियस पेज आपका अंडर नहीं आता है सेक्शन ब्रेक के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप कौन कौन से आपके 4 टाइप्स के जो है सेक्शन ब्रेक्स होते हैं। पहला होता है नेक्स्ट पेज, स्टार्ट्स विद अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस स्टार्ट, ये क्या करता है, न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज एट द करंट पोजीशन। नेक्स्ट है इवन पेज, ठीक है, जो आपके ऑप्शन में भी था, और ऑड पेज, ये दोनों ही आपके ऑप्शन में थे। इवन पेज आपका क्या करता है, न्यू सेक्शन ऐड करता है इवन नंबर्ड पेज में, वेयर इज सेम फॉर द ऑड नंबर पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और अ फुटर इज प्रिंटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार कर भी चुके हो। ऑन अ फर्स्ट पेज, ऑन ऑल्टर पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, सॉरी, इन एवरी पेज, ऑन लास्ट पेज, नन ऑफ दीज। तो जो हेडर और फुटर होता है वो सारे ही पेज में आपका प्रिंट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इन एवरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। तो ये आपको मिलेगा ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस जी इज यूज फॉर। तो कंट्रोल प्लस जी हम क्यों यूज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज यूज फॉर ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिशनल गो टू टैब लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। देखो, जब हम कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते हैं तो आपका ये डायलॉग बॉक्स खुलता है जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है, बट इसमें गो टू टैब भी आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ डॉट और अदर सिंबल पोजिशनल एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। तो आपके ऑप्शंस क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बुलेट्स, लोगो, सेल, टारगेट, नन ऑफ दीज। तो ये आते हैं आपके बुलेट्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट इज नोन एज बुलेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब। इनमें से कौन सा है जो इंसर्ट टैब में अवेलेबल नहीं होता है, चार्ट, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ग्राफ, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आपका जो ग्राफ है वो प्रेजेंट नहीं होता है इंसर्ट टैब। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट अ वन टाइम। एक टाइम पे आप कितने सारे जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हो। आपके ऑप्शंस क्या है, नॉट मोर देन 3, ओनली 1, as many as your memory will hold, as many as your task bar can display। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जितना हमारा मेमोरी जो है वो होल्ड कर सकता है उतने हम जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। तो यहाँ पे क्या आपका शॉर्टकट की यूज होता है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी से आप यूज कर सकते हो कॉपीराइट सिंबल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका होता है कॉपीराइट सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम्स और रोज। तो ये कौन करता है, इसे हम यूज करते हैं डॉलर सिंबल्स के साथ फॉर्मूला को, और तब वो क्या कर देता है, फिक्स कर देता है कॉलम या फिर रोज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट द डेटा आर। तो इस डेटा को हम ये डेटा हमारा क्या कहलाता है, जब भी हम किसी भी एक्सेल की फाइल या कुछ भी डेटा जो है वो इंसर्ट करेंगे हमारा वर्ड फाइल में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं लिंक्ड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ WYSIWYG इन एमएस वर्ड। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, क्या कहलाता है ये, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next question is, and this is the last question, by default which commands are present in a quick access toolbar। तो quick access toolbar आपका सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है जिसमें आपका टाइटल लिखा होता है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी कमांड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, सेव, अनडू, रीडू, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये सारी ही कमांड जो है आपकी प्रेजेंट होती है क्विक एक्सेस टूलबार में। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आपका सेव का ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका है अनडू का, ये है यहाँ पे होता है आपका रीडू का। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं क्विक एक्सेस बार में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आप अपने जो सजेशन है वो हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पर, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।